औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आयात लिखी हैं, मेरे साथ मिल के पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम्माऊना लिल कज़िबी अक्कालूना लिस्सुहती फ़इन जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ अअरिद अन्हुम व इन तुअरिद अन्हुम फलन यदुर्रूका शैआ व इन हकमता फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन व कैफ़ा युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौना मिन बअदि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह वहदहु लम यज़ल इरशाद फरमाते हैं, ये झूठी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं और हराम बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो अगर वो आपके पास आएँ तो आपको इख्तियार है, खा उनके दरमियान फ़ैसला कर दें, खा उनसे एराज़ फरमाएँ। अगर आप उनसे एराज़ करेंगे तो ये आपको हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। अगर आप फ़ैसला करें तो इनके दरमियान इंसाफ से फ़ैसला करें। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। और वो आपको कैसे मुनसिफ बनाएंगे, हालांकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर इसके बावजूद वो रूगर्दानी करते हैं और वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये इन आयात का तर्जुमा है। सोहत जो लफ्ज़ है, लिस्सोहती, अभी हमने पढ़ा है, इसका माना ये है कि वैसे तो जो इसका लुग़वी माना है उसका मतलब है ये हलाक कर देना, किसी चीज़ को हलाक कर देना। और भी चूँकि अरबी फ़साहत और बलागत के एतबार से ये ज़बान है, फ़सीह ज़बान है, तो इसमें एक माना इसका ये है कि जड़ से उखाड़ देना। तो यहाँ पर जो इसका माना किया गया है, यानी माले हराम जो होता है इंसान जब खाता है तो ये उसकी इबादत को जड़ से उखाड़ लेता है। इसलिए लिस्सोहत का माना क्या है? जड़ से उखाड़ देना या मलिया मेट कर देना। इसी तरह मसरूक बयान करते हैं, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास, वो कहते हैं मैं बैठा हुआ था, एक शख्स ने उनसे पूछा कि सोहत किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि फ़ैसला करने में रिश्वत लेना ये हराम है, फ़ैसला करने में रिश्वत लेना हराम है, तो इसे सोहत कहा जाता है। इसी तरह आगे उलमाए किराम ने यहाँ पर रिश्वत का जिक्र आया तो रिश्वत का जो शरई हुक्म है वो बयान फरमाया है, वो ज़रा समाअत फरमा लीजिए। रिश्वत की 4 अक़साम उलमाए किराम ने बयान की हैं। इनमें से जो बाज़ हैं उनमें रिश्वत देने वाला जब रिश्वत दे रहा होता है तो ये जायज़ है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है सुनन कुबरा में, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, बयान करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। अब मुहद्दिसीन किराम ने अहादीस की वजाहत बयान की है। 4 अक़साम हैं कि रिश्वत जिनमें
ली भी जाती है, दी भी जाती है, और कौन सी अनवा में उसमें किस्म में वो हराम है और कौन सी जो किस्म है उसमें वो उसे जायज़ करार दिया उलमा ने। मनसब कज़ा को हासिल करने के लिए रिश्वत देना। पहले हमने हदीस मुबारक पढ़ी है कि जो शख्स कज़ा के मनसब पर फायज होने की ख्वाहिश करेगा, तलब करेगा, तमा करेगा, रिश्वत देगा, तो इस हैसियत से वो रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों हराम काम कर रहे हैं। दोनों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के तहत लानत फरमाई गई है। मनसब कज़ा के हवाले से आप देखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उनमें टिकट लेने के लिए पैसा दिया जाता है। सियासी पार्टियां आपको टिकट दे दें, फिर उसके बाद आप देखें कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है। पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के इजलास में बंदे खरीदे जाते हैं। ऐसा ही है, इसमें मैं कोई मुबालगा राय तो नहीं कर रहा, इसी तरह ही है ना। आप बोला करें, आप परेशान होते हैं, मैं समझ आता हूँ हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, मैं आप लोगों से कहलवा देता हूँ। तो ये खरीदो फरोख्त इलेक्शंस में इंतखाबी मुहिम जो होती है उसमें ये की जाती है। मनसब कज़ा के लिए रिश्वत देने वाला और लेने दोनों हराम है। उनको चुनता कौन है? हम सारे। उनको हम ठप्पा लगा के हम लेके आते हैं। और वो कैसे आते हैं? जाहिर है कैंडिडेट है, पार्टी उसको टिकट कैसे देगी? वो पैसे देगा, पार्टी में जमा करवाएगा, करोड़ों रुपए का टिकट बिकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे इस गुनाह की दलदल में हम शामिल हैं और इससे बचना लाजमी है। कैसे बचा जाएगा? आप लोगों का इंतखाब होना चाहिए, आप लोगों को ऐसा तराजू होना चाहिए जिस पर वजन न तुले, बल्कि जिस पर आप लोगों को देखें, परखें, सोचे समझें। सिर्फ तराजू का ये मकसद नहीं है किसी के वजन को, बल्कि मायार को तोलना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का कितना पासदार कैंडिडेट आया है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं। अब एक पार्टी को आप वोट ही ना दें कि नहीं ये तो इक़्तिदार में आ ही नहीं सकती, तो आप उसको वोट ना देकर ऐसे बंदे को आप चुन लेते हैं जिस आपको कन्फर्म होता है कि ये इक़्तिदार में आ गया, इसने हमें कल सलाम भी नहीं करना। जो पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती आप वोट देते हैं, आपकी वोट रायगा नहीं जाएगी, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया कोई शख्स अपने हक में फैसला करवाने के लिए काजी को रिश्वत देता है, ये रिश्वत जानिबैन से हराम हो जाती है। इसलिए कि काजी जिस जगह पर बैठा हुआ है उसका काम यह है कि फैसला करना। वो फैसला गलत करेगा तो उसको अजाब होगा, गुनाह में वो मुब्तला हो जाएगा, आपको कोई पकड़ नहीं होती। लेकिन आप उसको पैसा देकर ये कहते हैं मेरे हक में फैसला किया जाए, उसके बाद पैसा लेने के बाद फैसला आपके हक में आ जाता है, तब भी वो ये हराम काम है। इसलिए इन दोनों पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अपनी जान और माल को जुल्म और जरर से बचाने के लिए रिश्वत देना, ये रिश्वत लेने वाले पर हराम है, देने वाले पर हराम नहीं है। वो आपके मुल्क में एक शख्स आता है, उसका माल महफूज नहीं है, वो कहता है यार मेरा माल महफूज हो जाए, तो वो पैसे देता है। लेने वाले को पता है कि अगर मैं पैसे ना भी लूँ, हिफाजत करूँ तो मुझे सवाब है, वो फिर भी पैसे लेता है। तो ऐसी सूरत में, या मैं इस तरह कह लूँ कि आप कहते हैं किसी जगह पर कि यार मैं फलां जगह पर जा रहा हूँ, मैं अपना सामान इस दुकान पे छोड़ना चाहता हूँ, तो अक्सर लोग डिमांड कर देते हैं कि नहीं इसके चार्जेस होंगे, ये आप यहाँ पर अमानतन जमा करेंगे, इसके चार्जेस होंगे, तो इसके बाद हम आपको वापस लेंगे। हालांकि ये इस शख्स को पता है कि अगर मैं हिफाजत इसके माल की करता हूँ तो इस्लाम ने इसको बड़ा अजर लिखा है, लेकिन वो ले रहा होता है। अब देने वाला मजबूर होता है, इसमें उसने अपने माल की हिफाजत करनी है, तो उलमाए किराम ने लिखा है कि इसमें देने वाला जो है वो गुनाहगार नहीं होगा, लेने वाला गुनाहगार है। चौथे नंबर पर फरमाया किसी शख्स को इसलिए रिश्वत दी कि वो इसको बादशाह तक पहुंचा दे, तो इसकी रिश्वत देना जायज है और उसका लेना जो है ये हराम है। मेरे सामने इस वक्त तकरीबन 6 किताबों के हवाले हैं, मैं पढ़ देता हूँ। फतावा काजी खान में लिखा है, और इसी तरह बिनाया अलल हिदाया में लिखा है, फतहुल कदीर में लिखा है, अल बहरुर राइक में लिखा है,
रद्दुल मुख्तार में लिखा, अहकामुल कुरान में, इसमें कुछ फिका की किताबें, कुछ तफसीर की किताबें। तो उन्होंने इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि इन ऐसी सूरतों में जहाँ पर देने वाला और लेने वाला हराम होंगे, और इसी तरह जो देने वाला है, जैसे अगर कोई शख्स कहता है मैं बादशाह तक पहुँचना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म से मिलना चाहता हूँ, उसके जायज़ मुतालबात होंगे, तो उसका सिक्योरिटी गार्ड या उसका जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसका जो आगे कासिद आप कह लें, वो आपसे सेक्रेटरी कह लें, वो आपसे पैसे वसूल करता है कि आपको मिलने के इतने पैसे होंगे, तो आपने अपने जायज़ मुतालबे के लिए पैसे दे दिए, तो आपके पैसा देना ये हराम नहीं है, उसका पैसा लेना ये हराम में शामिल हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो आपको कैसे मुनसिफ पाएंगे, हालांकि उनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर इसके बावजूद वो रूगर्दानी करते हैं, वो ईमान लाने वाले नहीं है। जो मैंने कल अर्ज़ की थी रजम के हवाले से, डिटेल आपसे अर्ज़ की थी, तौरात में हुक्म मौजूद है। याद रखें, कुरान हकीम का ये भी सबसे बड़ा मौजज़ा है कि ये 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अत्हर पर नाजिल होने के बाद, अभी भी कुरान का ये दावा है कि तौरात में रजम वाली आयात मौजूद है। तो कितनी तारीफात तौरात में हो चुकी हैं, रद्दो बदल हो चुका है, लेकिन आप ओरिजिनल नुस्खा जब तौरात का आपको मिलेगा या तहरीफ शुदा मिलेगा, रजम वाली आयात उसी तरह मौजूद है, इसमें तहरीफ किसी ने नहीं की, इसलिए कि कुरान ने कह दिया है क़यामत तक वो चाहे भी तो इस आयत को नहीं बदल सकते। ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि तौरात में अब भी रजम वाली आयात मौजूद हैं, और यहूद उसको पढ़ते हुए उस पर हाथ रख लिया करते थे। हाथ रख कर आज भी देखें, जब भी मैं हदीस बयान करता हूँ या कोई भी आलिम हदीस बयान करता है, तो हदीस बयान करते हुए लोग अक्सर ये करते हैं, अपने मसलक के तरफदारी वाली आ जाए तो बयान कर देते हैं, थोड़ा सा ज़रा ऊपर नीचे हो जाए डंडी मार के वो निकल जाते हैं। ये भी तरीका यहूदियों का ही है ना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते हैं, अक्सर फिर लोगों से बातें भी सुननी पड़ती हैं कि ये आप किस तरफ चल पड़े। मैंने कहा जी ये हदीस कह रही है, कुरान कह रहा है। मिसाल दे देता हूँ आपको, ये जो सजदों के दरमियान बैठकर एक तस्बीह पढ़ी जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स इन दोनों सजदों के दरमियान बैठकर ये पढ़ता है अल्लाह मगफिरली वरहमनी वाहदुनी वरजुकनी, ये 4 कलिमात कह देते दुआ के, और जो दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। मैंने बयान की, मुझे यहाँ पर बंदा रोक कहता है आप पहले हदीस हो गए, ये दुआएं तो नमाज में वो मांगते हैं। मैंने कहा हुजूर की हदीस है, हाँ मैं अहले हदीस हूँ कि मैं हुजूर की हदीस पर अमल कर रहा हूँ। इसलिए हमें चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, तो हमें ये चाहिए कि कम अज़ कम जो सही हदीस से चीज़ें मौजूद है, हम कम अज़ कम उन्हें ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।